ब्यूटीफुल सोल्स, राधे राधे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल टैरो बाय स्वीटी पर। मैं आ गई हूँ अगेन आप लोगों के लिए ट्विन फ्लेम रीडिंग अपडेट लेकर। सो इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये चैनल कहीं मिस ना हो जाए, क्योंकि डिवाइन आपको सेकंड चांस नहीं देती। ओके, तो अगर ये चांस मिला है तो एवरी सैटरडे आपको ट्विन फ्लेम गाइडेंस यहाँ पे मिलती है। सो फर्स्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स बिगिन विथ आवर रीडिंग विदाउट एनी डिले। ओके, पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। तो हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं, आप लोग थंबनेल देखकर आ रहे हो, इट्स अ ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन रीडिंग। देखने वाले हैं क्या एनर्जी अपडेट है दोनों के लाइफ में। सो बेसिकली आज हम लोग डीएफ एंड डीएम के स्पिरिचुअल साइड पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। एक कोर कॉन्सेप्ट हमें पता है कि डीएम की जो एनर्जी रहती है ज़्यादातर मिसिंग एनर्जीज रहती हैं आपको लेकर, बट टुडे हम लोग ज़्यादा फोकस करने वाले हैं उनकी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ में, उनका कहाँ तक अभी ग्रोथ हुआ है। सो सबसे पहले मैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए कार्ड निकालूंगी डीएफ्स के लिए, ताकि आप एक बार अपनी एनर्जी देख लो, अगर रेजोनेट होती है तो आप फिर अपने डीएम की एनर्जी देख सकते हो। ओके, सो आई विल पिक आउट कार्ड्स फॉर फर्स्ट डीएफ्स। ओके, डीएफ्स के लिए पहले कार्ड निकालेंगे। ओके, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। लेट्स सी फॉर डीएम व्हाट्स द एनर्जी। डीएम के लिए कार्ड्स, एंजल्स यूनिवर्स डीएम्स के लिए। ओके, वी हैव 2 कार्ड। ओके, कार्ड नंबर 3। बॉटम में हमारे पास मिस्टिसिज्म है। सो जो मुझे दिख रहा है, अगर यहाँ पे कुछ लोगों के डीएम अवेयर नहीं है कनेक्शन को लेकर अभी भी, तो ही इज़ गोइंग टू बिकम अवेयर। ओके, उनको कहीं ना कहीं इस कनेक्शन का रियलाइजेशन हो सकता है, आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील हो सकता है। वी हैव सोल्व इट विद द मिस्टिसिज्म। ओके, सो कुछ क्लैरिटी, कुछ अनएक्सपेक्टेड रियलिटी इनके सामने वाली है, आने वाली है आपको लेकर। मतलब ही विल अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग डिफरेंट इन योर कनेक्शन, दैट्स वाई ये आपको भूल नहीं पाते या फिर आपसे डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पाते। ओके, पहले डीएफ की एनर्जी में देखने वाले हैं। डीएफ का जो सोचने का तरीका है वो एक्सपैंड हो रहा है। डीएफ अपने सोल पर्पस पे लग चुकी हैं। काफ़ी डीएफ्स जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे डीएफ्स यहाँ पे बैलेंस है। भले उनको कितना ही लो फील होता है, शी इज़ मोर फोकस्ड ऑन हर करियर, फैमिली लाइफ, रेस्ट ऑफ लाइफ, खुद को इम्प्रूव करने पे आप ज़्यादा फोकस दिख रही हैं। यहाँ आप जिनको ज़रूरत है उनकी हेल्प भी आप कर रहे हो। ठीक है, मतलब ओवरऑल अपने सोल पर्पस को अच्छे से फॉलो कर रहे हो। डीएफ्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हील्ड है अभी के टाइम पर। कभी कभी ट्रिगर्स आते हैं बट यू आर मैनेजिंग इट वेरी ब्यूटीफुली। ठीक है, सो मुझे बहुत प्यारी एनर्जी दिखी है आप डीएफ्स की। सो कैरी ऑन, आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो, कीप गोइंग। ओके, वी हैव एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कार्ड हमें यहाँ पे ये बता रही है कि आप अपनी वर्थ को समझ रहे हो। अभी जो आपका कॉन्सेप्ट है, आपके जो सोचने का तरीका है, वो सिर्फ डीएम पे नहीं अटका हुआ है। यू आर सीइंग होल पार्ट। ओके, आप अपने लाइफ में सारे पार्ट पर फोकस कर रहे हो। यू आर रियलाइजिंग कि डीएम के अलावा भी आपके बहुत सारे काम हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर दिस जर्नी। अगर डीएफ्स आपके मन में ये आ रहा है सोच, ऐसा सोच डेवलप हो रहा है, तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर जर्नी। अबंडेंस इज कमिंग वेरी सून डियर। ओके, और अगर कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं अभी आपके लाइफ में विच इज़ लाइक बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक है, या फिर बैलेंस नहीं हो रहे, या नेगेटिविटी ज़्यादा है, डोंट वरी, यूनिवर्स हैज़ योर बैक। ये सारे प्रॉब्लम्स आपके संभल जाएंगी। ये भी गाइडेंस आपके लिए आया है। यहाँ पे फेकेट का कार्ड है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है डीएफ्स की, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी को आप एनर्जी दे रहे हो रिगार्डिंग उनको हील करने को या फिर उनको थोड़ा संभालने को, तो प्लीज़ बी अवेयर कि आप ओवर गिविंग ना रहो। ऐसा ना हो कि आप किसी को समझा रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, फिर खुद ही ड्रेन हो जा रहे हो। तो ये बातें अपने दिमाग में रखनी है। बाकी डीएफ्स आप अच्छा बहुत कर रहे हो अभी के टाइम पर, फोकस हो अपने काम को लेकर, अपने रेस्ट ऑफ लाइफ को लेकर। ओके, सो यहाँ पे जिन डीएफ से ये एनर्जी मैच हुई है वो आगे अपने डीएम की एनर्जी देखेंगी। याद रखिएगा, आज हम लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल साइड पे फोकस कर रहे हैं। हम लोग लव रीडिंग कार्ड निकालेंगे बट पहले स्पिरिचुअल साइड पे ज़्यादा फोकस है। ओके, डिस्पोंडेंस, इनसिक्योरिटी, सर्विस। ओके, सो जिन डीएफ्स की एनर्जी अभी निकल के आई थी, उनके डीएम्स की जो एनर्जी है यहाँ पे, कुछ डीएम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं मुझे। लाइक यूनिवर्स इनको बार बार समझा रही है, बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, बट बेटा इज़ नॉट लिसनिंग।
बेटा इज़ लाइक बार बार मेकिंग सेम मिस्टेक, ठीक है। तो इनको यहाँ पे यूनिवर्स की ओर से कुछ मेजर लेसन्स यहाँ पे मिलते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस है, आपको वायलेट फ्लावर्स ज़्यादा दिख रहे होंगे या फिर लेवेंडर फ्लावर्स होते हैं ना, वैसे फ्लावर्स दिख रहे होंगे। आपको स्मेल आ रहा होगा लेवेंडर का काफ़ी ज़्यादा अपने अराउंड। ओके, लेवेंडर की एक अलग सी फ्रेग्रेंस होती है, वो आपको आ रहा होगा, एक फील हो रहा होगा, एक कलर जैसे हम लोग फील करते हैं ना कि कुछ इस तरीके का कलर हमें अपने आमने सामने फील हो रहा है या फिर एनर्जी ऐसी महसूस हो रही है, तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे इनके ऊपर कुछ कर्मा बैक इनको लग सकता है, ठीक है। यूनिवर्स इनको अगेन कोई लेसन्स देती हुई दिख रही, बिकॉज ही इज रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। ओके, आई कैन सी इट वेरी क्लियरली। ही इज़ क्वेश्चनिंग ऑल द टाइम, एंड जो यूनिवर्स इनको सिखाना चाह रही है सीख नहीं पा रहा है। ओके, या पा रही हैं। डीएम इज़ जस्ट एनर्जी, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो बेसिकली इनके लाइफ में ऐसे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आते दिख रहे। अगेन कोई कर्मा इनको हिट कर सकता है। इनसिक्योरिटीज़, कुछ लोगों के डीएम अभी भी थोड़ी नेगेटिविटी में है। थर्ड पार्टी से जल्दी अटैच हो जाते हैं। थर्ड पार्टी का जो भी प्लान होता है ना, उसमें ये पर्सन बहुत जल्दी आ जा रहे, ठीक है। उनके प्लान को ये समझ नहीं पा रहे, उनकी हर बातों को मान लेते, जिसके वजह से अभी बेचारे थोड़ा सा हार्ट ब्रेक की भी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, बट फिर भी ये थर्ड पार्टी के ऊपर बिलीव कर रहे हैं। दैट्स वाई आई सेड ना, यूनिवर्स इनको कहना चाह रही है कि ये सेम मिस्टेक कर रहे हैं, ही रिपीट्स द सेम मिस्टेक। सो बहुत जल्दी इनको अगेन से कर्मा हिट कर सकता है, अगेन थर्ड पार्टी से एक शॉक मिल सकता है। कुछ लोगों के डीएम के घर में बहुत ज़्यादा सीरियस माहौल हो सकता है, किसी की तबीयत बिगड़ी हुई हो सकती है, या तो आपके डीएम हीलर हो सकते हैं, हीलर इन द सेंस कि डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या फिर किसी ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जो कि हीलिंग का काम करते हो। टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, कुछ गाइडेंस देते हो लोगों को, ऐसे वाले काम में आपके डीएम हो सकते हैं। सो ही इज़ ऑल्सो फॉलोइंग हिज प्रोफेशन वेरी पैशनेटली, पैशन के साथ अपने करियर को बहुत अच्छे से ये फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। बट हाँ, इनके घर में कुछ सीरियस सिचुएशन हो सकती है, किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हो सकती है, जिसके वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। ओके, ये एक एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। सो बेसिकली आपके डीएम का जो मुझे फेस दिख रहा है अभी के टाइम पर, इट्स लाइक लिटिल बच्चे वाली एनर्जी है। थोड़ा सा भी इनको और इम्प्रूवमेंट चाहिए स्पिरिचुअली, जैसे कि आपकी एनर्जी, आप बैलेंस हो, आप एक्सपैंड कर रहे हो अपने व्यू को, आप सीख रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। आपको जो सिखाया जा रहा है, जो लेसन दिया जा रहा है, आप उसको सीख रहे हो, बट ये पर्सन उसको क्वेश्चनिंग कर रहा है। ही इज़ नॉट लर्निंग एनीथिंग, ही और शी इज़ रिपीटिंग द सेम थिंग। तो उनके ऊपर अगेन से कर्मा हिट बैक हो सकता है, और इनके घर में कुछ ऐसे सिचुएशन है जहाँ इनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। कोई सीरियस है इनके घर में हेल्थ वाइज, ओके, हेल्थ वाइज काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिख रहा है। बाकी ये पर्सन भी अच्छी कोशिश कर रहे हैं अपने सोल पर्पज़ या फिर अपने प्रोफेशन को अच्छे से फॉलो करने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर, जो डीएम होते हैं ना, दे आर वेरी सोशल। वो भले ही डीएफ के साथ कितना बुरा कर दे, लेकिन सोशल लाइफ में लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव होते हैं, ठीक है, लोगों की हेल्प करने के लिए आगे रहते हैं। सो नेवर अंडरस्टिमेट डीएम कि वो तो कुछ करते ही नहीं, उनका कुछ काम ही नहीं है, बस वो भागते रन करते, ऐसा नहीं है। वो भी यहाँ पे आए हैं लोगों को हील करने को, लोगों को सही रास्ता पे लाने के लिए। सो नेवर अंडरस्टिमेट देम, ओके। ये एनर्जी आपके डीएम की निकल के आई है। तो ओवरऑल कंक्लूजन लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे कि डीएम को थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट चाहिए। डीएम अगेन सेम मिस्टेक करने जा रहे हैं, जिसके वजह से उनको अगेन कर्मा हिट बैक हो सकता है, जिनसे उनको लेसन और अच्छे से मिले। ये बेसिकली यहाँ निकल के आया। सो जो डीएफ यहाँ पे इतना अच्छे से वर्क कर ली हैं, अपने काम पे फोकस्ड है, बैलेंस्ड है, लोगों की हेल्प करिए, डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इफेक्ट आपके पर्सन पे दिख रहा है, आपके डीएम पे दिख रहा है। दे आर रियलाइजिंग, दे आर गेटिंग द वाइब्स, ओके। भले ही कितनी नेगेटिविटी हो, कितना ही ये मिस्टेक करे, इस पेनफुल सिचुएशन में दिस पर्सन रिमेंबर यू, ओके। वी हैव मिस्टिसिज्म विद द सोलमेट, ओके। इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक कनेक्शन फील होता है, और बहुत सारी रियलिटी इनके सामने भी आने वाली है फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। और गॉसिप की भी एनर्जी है हमारे पास, तो ऐसे चांसेस है कि ये पर्सन आपके बारे में, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या तो सोशल मीडिया के थ्रू, या तो किसी ऐसे फ्रेंड या पर्सन के थ्रू जो आप दोनों के कांटेक्ट में है, ओके। राइट नाउ इनकी ये एनर्जी निकल के आई है। लेट्स मूव टुवर्ड्स उनकी एक बार फीलिंग्स देख लेते हैं, आपको लेकर क्या है। उसके बाद हम लोग गाइडेंस देखेंगे शॉर्ट में, एंड देन वी विल एंड द रीडिंग, ओके। लेट्स सी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर।
लेट्स सी फीलिंग्स ऑफ योर डीएम। जो भी डीएफ्स मुझे देख रही हैं उनकी डीएम की फीलिंग्स क्या है डीएफ को लेकर, क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं वो, डीएम क्या सोच रहे हैं हमारे डीएफ्स को लेकर राइट नाउ। ओके, इनको लग रहा है कि आपसे दूर जाकर हार गए हैं अपने लाइफ में, इनके लाइफ में जैसे कुछ बचा ही नहीं है। ही इज़ फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, बार बार ये किसी प्रॉब्लम को हील करते, उससे बाहर निकलते, तब दूसरा प्रॉब्लम इनके सामने आ जाता है। तो इनको ऐसा फील होता है जब से ये आपसे दूर हुए हैं ही ऑलवेज सफ़र, इनकी लाइफ रूइन हो गई, ख़राब हो गई है। लेट्स सी और क्या आ रहा है, फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ही वांट क्लैरिटी इन हिज कनेक्शन, इन दिस कनेक्शन एंड इन हिज लाइफ ऑल्सो। इनको क्लैरिटी चाहिए, परेशान हो गए इस नेगेटिविटी से, ही नीड क्लैरिटी। कुछ लोगों को यहाँ पे वेल्थ, करियर में अच्छी सक्सेस मिली होंगी, ठीक है, करियर में बहुत से डीएम को यहाँ पे अच्छी सक्सेस मिली है एज वी गेट सर्विस ऑल्सो। तो करियर में ये बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड आई कैन सी अच्छी ग्रोथ भी इनके तरफ आ रही है। मटेरियल वर्क, कुछ लोगों के डीएम यहाँ पे आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं फॉर सम वर्क पर्पस। अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में है या फिर ऑन ऑफ थोड़ा है, लेस कांटेक्ट है, तो आपके पर्सन यहाँ पे आपको कांटेक्ट करने वाले हैं फॉर सम वर्क। ओके, कुछ वर्क रिलेटेड काम के लिए आपसे ये कांटेक्ट करते दिख रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स मोर, डीएफ्स के डीएम की तरफ से कार्ड। ओके, सो एक तरीके से मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड है हमारा 2 ऑफ वैंड्स। सो ये पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं, नो मैटर थर्ड पार्टी कितना भी आ जाए, ही इज़ ऑलवेज स्टक ऑन यू। ओके, ये बहुत ट्राई करते हैं कि आपसे मूव ऑन कर ले, आपको लाइक भूल जाए, लेट गो कर दे, बट ही इज़ अनेबल टू डू डैट। ये कोई भी काम करे, आप हमेशा इनके हैंड में रहते हो, इस वॉन्ड्स की तरह, ठीक है, आप इनके दिमाग में कंटिन्यूसली चलते रहते हो। सो इनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि देयर इज़ सम कनेक्शन, देयर इज़ सम स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन यू टू। ये मुझे दिख रहा है, इनको रियलाइज हो रहा है यहाँ पे। लेट्स सी और क्या है, वन मोर कार्ड, फीलिंग्स ऑफ डीएम फॉर डीएफ्स। नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, ये पैशनेट है इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, आपकी तरफ ये कांटेक्ट करने की सोच रहे हैं, बट कांटेक्ट विल टेक टाइम, वी हैव डेथ हियर। तो यहाँ पे जो इनका नेगेटिव साइकिल जो चल रहा है, ठीक है, ही इज़ लाइक ट्रस्टिंग द रॉन्ग पर्सन अगेन एंड अगेन, तो वो साइकिल जब तक एंड नहीं होगा तब तक ये पर्सन आपकी ओर नहीं आएंगे। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, ठीक है। अगर आप पूछ रहे कांटेक्ट कब तक आएगा, कांटेक्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आएगा ज़रूर, विद इन अ मंथ आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो डीएफ्स इस वीडियो तक पहुंची हैं, योर पर्सन विल गिव यू द क्लैरिटी विद इन 1 मंथ, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट इनका जो कर्मा है वो ख़त्म होने पर है, एक साइकिल एंड होने पर है। तो जब भी एक कर्मा साइकिल एंड होता है आपके डीएम के लाइफ में, तो आपके साथ एक टेम्पररी रियूनियन या फिर टेम्पररी कॉन्टैक्ट होता है। सो दैट इज़ कमिंग योर वे, ठीक है। और जब वो आ जाए नेक्स्ट वीक की जो मैं रीडिंग करूँगी, तो उसमें देखेंगे कुछ परमानेंट आने वाला है या नहीं। लेकिन अभी के लिए जो गाइडेंस आया है यहाँ पे न्यू बिगनिंग की ही आई है, क्लैरिटी की आई है, एक कॉन्टैक्ट आपकी तरफ आते हुए दिख रही हैं। कमिटमेंट का यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई कार्ड नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, मैं कार्ड खुद से नहीं निकालती, जो आता है मैं उसी में एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे यही आया है कि क्लैरिटी आपकी तरफ जल्दी आएंगी, बट पहले इनका ये सिचुएशन सेंड हो, ठीक है। ये जो नेगेटिविटी चल रही है इनके लाइफ में, जो साइकिल चल रहे हैं, वो एंड होना ज़रूरी है। सो दैट्स हिज फीलिंग्स फॉर यू, आपके डीएम की फीलिंग्स यही है आपको लेकर। चलिए, लेट्स सी सम गाइडेंस फॉर यू इन दिस सिचुएशन माय डीएफ्स। लेट्स सी हमारे डीएफ के लिए क्या गाइडेंस है इन दिस सिचुएशन, उनको क्या ध्यान रखना है। गाइडेंस फॉर माय डीएफ्स, हमारी प्यारी डीएफ्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स, सी यूनिवर्स खुद निकल के आए हैं। ओके, ये जर्नी यूनिवर्स की है। ओके, जो होना है उनकी मर्जी से होगा, आप बस लेट गो करो, आप सही रास्ते पे ही पहुंचोगे डियर, ठीक है।
डीएफ्स, जितने भी डीएफ्स है सुन लीजिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हो ऑलरेडी, लेकिन लेट गो की एनर्जी में रहोगे ना, उतना आपको चेंजेस इस कनेक्शन में दिखेंगे, रैपिड चेंजेस दिखेंगे। क्योंकि जब आप सब कुछ यूनिवर्स पे सरेंडर कर देते हो तो फिर अब यूनिवर्स का काम बच जाता है, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालना, आपको जर्नी में आगे बढ़ाना। नाउ इट्स यूनिवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। कुछ लोगों के रियल फेस सामने आ सकते हैं आपके लाइफ में भी, तो उस सिचुएशन के लिए भी आपको तैयार रहना है। यू डोंट हैव टू पैनिक, करे क्या हो रहा है। पावर, आपको स्ट्रेंथ में रहना है कि यस यू कैन डील विथ एनी सिचुएशन बिकॉज यूनिवर्स इज विथ यू। होप रखिए, फेथफुल रहिए इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, चीज़ें अपने आप बैलेंस पे आ रही हैं आपके लिए। करियर सक्सेस बहुत सी डीएफ को यहाँ पे मिल सकती है, एज आई कैन सी। डीएफ्स बहुत ज़्यादा अपने करियर की ओर लगी हुई हैं, करियर को अच्छा करना चाहती हैं। ऑल्दो उनको इंट्यूशन आता है कि डीएम मिस कर रहे हैं या फिर डीएम की एनर्जी फील हो रही है, बट आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ आप अपने करियर पे लगे हुए हो, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको जल्दी दिखने वाला है। सो डैट इज़ फॉर यू माई डीएफ्स। आई होप यहाँ से आपको गाइडेंस मिली होंगी। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट बताना क्या रेजोनेट हुई या नहीं, या फिर कोई भी डाउट हो आज की रीडिंग को लेकर, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो आपका कुछ जनरल रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हो इन कमेंट सेक्शन। ओके, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे वीडियोज़ और आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड टाटा।